नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की पार्टी में अचानक घमासान मच गया। बैठक में क्या हुआ था ऐसा जो घमासान मचा, और पप्पू यादव ने नींद हराम कर दिया है बिहार में। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार मोदी सरकार के लिए बहुत अहम है। आखिर संजय झा को लेकर के पार्टी के अंदर दो गुट हो गया है जेडीयू के अंदर, और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से एक गुट चाहता है कि उनको हटा दिया जाए और दूसरा गुट चाहता है कि उन्हें रखा जाए। ऐसे में फैसला करना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा। बराबर की हिस्सेदारी बताई जा रही है, लेकिन दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सम्राट चौधरी को लेकर के भी असमंजस बनी हुई है, और सम्राट चौधरी भी अब सुहा नहीं रहे जेडीयू के लोगों को, और सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी पर रहे ऐसा जेडीयू के ज्यादातर नेता नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि जेडीयू का सीएम बने, चाहे कोई भी बने, जेडीयू का कोई भी शख्स हो सीएम, लेकिन सीएम जेडीयू का बिहार का होना चाहिए। यह बात अभी से नहीं चल रही है। यह टकराव जैसे लग रहा था बीच में कि खत्म हो गया है, लेकिन यह टकराव खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने जो सम्राट चौधरी को सीएम बनाया, उसी समय विरोध था, लेकिन नीतीश के फैसले थे और सबको चुप रहना पड़ा। बगावत न हो इसके लिए जेडीयू की बैठक नहीं बुलाई गई, एनडीए की बैठक बुलाई गई। अब ऐसे में संजय झा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आरएसएस के थे, भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू में आ गए। हाँ, यह बात सच है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और अभी से कुछ दिन पहले तक पार्टी भी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो ललन सिंह भी उसी में थे, भाजपा की भाषा बोल रहे थे। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार का अगर सबसे भरोसेमंद और नीतीश कुमार की उम्मीदों पर खड़ा उतर रहा है, उनके एजेंडे को लेकर चल रहा है, तो वह ललन सिंह और संजय झा है कि यह दोनों लेके चल रहे। अब भले कुछ लोगों को पसंद हो या ना हो, यह बात अलग की है, हर नेताओं की अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन इस सोच के बीच नीतीश कुमार को फैसला करना है। फैसला तो करना पड़ेगा और बैठक भी बुलानी पड़ेगी। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का मामला है कि राबड़ी आवास को खाली कराया जा रहा है। आज राबड़ी देवी ने भी अपने सामान टेम्पो में भर के कुछ तेजस्वी यादव के मकान पर भेज दिया, क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव का अपना मकान तैयार नहीं हो पाया। ऐसे में समस्या बिहार के अंदर बगावत यह इस बात को लेकर के भी है कि 2 बार के सीएम, अब तो जेडीयू के नेता भी पक्ष में आ गए हैं। 2 बार के सीएम और दोनों सीएम, राबड़ी देवी भी सीएम और लालू प्रसाद यादव भी सीएम रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो फिर आवास क्यों खाली कराया जा रहा है? यह एक बहुत अहम सवाल है। तो इसको लेकर के जेडीयू के नेता भी, नीतीश कुमार के लोग भी लालू प्रसाद यादव के पक्ष में आकर के खड़े हो गए। अब मंचों से भी बोलने शुरू कर दी है, जो सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दूसरा अहम बिंदु, एक चर्चा का विषय है कि लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा के चल रहे हैं, और यादव परिवार भी, लालू परिवार भी सब के सब बिना सुरक्षा के चल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बात हो गई जो बिहार के हालात हैं, तो फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा? फिर सम्राट चौधरी के ऊपर बिहार टूट पड़ेगा, फिर मोदी और शाह नजर नहीं आएंगे बिहार के अंदर। बिहार के अंदर यह चीजें तो हैं कि अगर उनके चहेते नेता सब तो उनके विरोध में नहीं है, वोट तो उन्हें भी मिलते हैं। इस बार सत्ता कैसे आई है पूरा दुनिया जानता है। तो ऐसे में
सम्राट चौधरी के लिए संकट पैदा हो सकता है। और सम्राट चौधरी खुद की मर्जी से नहीं, दिल्ली की रिपोर्ट से चल रहे। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ यह है कि पप्पू यादव ने नींद हराम कर रखी है। वह क्या, जरा इसे भी समझ लीजिए। राहुल गांधी का 11 जुलाई को पटना में छात्रों के साथ संवाद होना है। इस पर यूथ कांग्रेस भी है और एनएसयूआई छात्र संगठन भी काम कर रहा है और पप्पू यादव कमान संभाल रहे हैं और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष। पूरी तैयारी चल रही है। अब जिस तरह की तैयारी चल रही है और जो तेवर पप्पू यादव के पूरी तरह से कांग्रेसी हैं, भले निर्दलीय सांसद हो पूर्णिया से, लेकिन हैं पूरी तरह से कांग्रेसी। वह कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। वह तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की वजह से पूर्णिया की सीट कांग्रेस को नहीं दी गई, जलन में, इसलिए पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, वरना सीट निकल जाती कांग्रेस की। अब ऐसे में पप्पू यादव कांग्रेस को जिस तरह से मजबूत कर रहे हैं, उससे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को दिक्कत और सम्राट चौधरी को भी दिक्कत। और पूर्णिया जो नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता था, उस पर कब्जा जमा लिया लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को साइड करते हुए पप्पू यादव ने कांग्रेस के लिए, यानी कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस वहां से सीटें निकाल सकती है और पप्पू यादव ने वह काम भी किया। अब तैयारी जो चल रही है राहुल गांधी के छात्रों की, इसकी चर्चा बिहार में शुरू हो चुकी है कि क्योंकि कोटा राजस्थान के अंदर राहुल गांधी ने जो हुंकार भरा, वह हुंकार मोदी और शाह की नींद हराम कर गया है। क्योंकि छात्रों को एकजुट करने लगे हैं राहुल गांधी और छात्रों के बीच में दबदबा और नेता बन चुके हैं। और बहुत दिलचस्प रहा कि राजस्थान के अंदर राहुल गांधी फॉर्मल ड्रेस और पहला शब्द की राजनीति की बात नहीं होगी, सिर्फ छात्र की बात होगी। छात्रों के दिलों को छू गए। जिस राहुल गांधी के बैनर पोस्टर को हटा दिया गया था, वह राहुल गांधी छा गए दुनिया में, संदेश चला गया। हालांकि गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन दुनिया ने देखा, विदेशी मीडिया तक कवर की। अब से परिस्थितियां बिहार के अंदर छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और जो सभा होगी उस सभा के अंदर सिर्फ जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन है वही आएंगे और वही छात्र आएंगे जो मौजूदा वक्त में पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं आएगा। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को स्पेस नहीं है, सिर्फ छात्र। और बीपीएससी के छात्रों के हीरो हैं राहुल गांधी। जब बिहार में उनके ऊपर लाठियां बरस रही थी तो नीतीश कुमार छात्रों की बात करके दिल्ली से पटना तो भाग गए थे शाम को, लेकिन मिले नहीं। ना ही सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रह करके मिले, ना ही तेजस्वी यादव मिले, लेकिन राहुल गांधी से उन लोगों ने मिलने की इच्छा जताई और राहुल गांधी दिल्ली से पटना जाकर उन छात्रों से मिले। इसका मतलब छात्रों का झुकाव राहुल की तरफ है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन दबा के हो रहा है, जो उम्मीदें थी उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और छात्र इंटरेस्टेड है राहुल से और पहला प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का छात्रों को, सरकार की नींद उड़ा चुका है, तो बिहार में तो छात्रों ने लाठियां खाई है। तो सोचिए कि कितनी भीड़ होगी बिहार में। इस बात को सोच करके भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद हराम है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी परेशान है और पूरी कांग्रेस मिलजुल करके यह काम कर रही है, पूरे तरह से सिस्टम को फॉलो करते हुए। अगर राहुल गांधी का पोस्टर हटाया गया
तो छात्रों का रिएक्शन क्या होगा। पहले भी राहुल गांधी का पोस्टर वहां से हटाया गया है, लेकिन वह राजनीतिक था, इस बार राजनीतिक नहीं। ऐसे में सरकार के ऊपर नजर बनी रहेगी। दूसरी तरफ अब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बगैर उन्हें कोई हटा नहीं सकता, और नीतीश कुमार का इस समय बहुत अच्छी तरीके से हैंडल काम को कर रहे हैं संजय झा। संजय झा ने ही इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा था कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और कांग्रेस और गांधी परिवार की वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं आए थे, कोई गलतफहमी में न रहे, ममता बनर्जी और केजरीवाल की वजह से आए थे। यानी कि कांग्रेस की तरफ झुकाव है, लेकिन इस वक्त तो तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी 262 और 65 के चक्कर में पड़ी है। पूरा होगा या नहीं होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी तोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और बिहार में नीतीश कुमार टूटेंगे या बचेंगे, भारतीय जनता पार्टी की काली नजर पड़ चुकी है। सम्राट चौधरी भी कब धोखा देंगे नीतीश को कोई नहीं जानता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।